नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी लगातार 4399 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं और अब वो इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी आगे निकल गए हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित पीएम बने प्रधानमंत्री मोदी। पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से आगे निकले पीएम मोदी। मोदी के नाम 4399 दिन निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड हो गया है। 4398 दिन तक निर्वाचित पीएम रहे जवाहरलाल नेहरू और उस रिकॉर्ड को पीएम मोदी ने तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर रहकर जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 62 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अब एक और रिकॉर्ड आ गया है। पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के आगे निकल चुके हैं, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने ये इतिहास रच दिया। सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री अब पीएम मोदी बन चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज इसको लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज जश्न के तौर पर इस दिन को मना रहे हैं। सबसे ज्यादा दिनों तक निर्वाचित पीएम बने रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो चुका है और कई नेताओं ने, जो उनके गठबंधन के साथी हैं या फिर बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने इसको लेकर के आर्टिकल्स भी लिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने काफी कुछ जिक्र किया है, न सिर्फ देश में बल्कि उनके जो अलग अलग देशों में मित्र हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उनके व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व को लेकर के कई बड़ी बातें कही हैं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नेहरू लगातार 4397 दिन यानी 12 साल 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। पीएम मोदी ने 9 जून को सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नेहरू का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। निर्वाचित पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 4398 दिन यानी 12 साल 15 दिन पूरे कर लिए। नेहरू हालांकि 15 अगस्त 1947 को पीएम बने थे, लेकिन 1952 में लोकसभा चुनाव के पहले तक वो 5 साल अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। नेहरू जब तक चुनाव जीतकर पीएम नहीं बने थे। तो आज अलग अलग जगहों पर खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। वो तस्वीरें पूरे दिन हम आपको दिखाएंगे। आज पूरा दिन ये बड़ी कवरेज जारी रहने वाली है। नमो युग के नए विकास युग की जो शुरुआत हुई 12 साल पहले, वो निरंतर जारी है। तो 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वे 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक कुल 1732 दिन तक पीएम रहे थे। इसके बाद 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई। संसदीय दल ने नेहरू को अपना नेता चुना और इसके बाद नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे और अब प्रधानमंत्री ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी का जो नया कीर्तिमान है वो आपको बताते हैं। नेहरू का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको दिन की बात बताएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 4397 दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। तो नरेंद्र मोदी की बात करें 4399 दिन वो पूरे कर चुके हैं और देखिए ये यात्रा जो है निरंतर जारी है। ऐसे में जो ये रिकॉर्ड बनेगा आगे वो अभी और बहुत लंबा चलने वाला है। तो इसके अलावा ये जो दोनों में कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह नया कीर्तिमान रचा है। देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। इसको लेकर के अब वो आज जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है। और आपको ये भी बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक उन्होंने कार्यकाल संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई से लेकर के 2014 से अभी तक संभाल रहे हैं कार्यकाल और अभी आगे भी कार्यकाल लंबा चलने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 4397 दिन का कार्यकाल रहा। पीएम मोदी का जो कार्यकाल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 12 साल 14 दिन तक उन्होंने पदभार संभाला, तो 12 साल 16 दिन तक लगातार और अभी भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं पीएम मोदी ने कैसे ये इतिहास रच दिया है। 12 साल 16 दिन तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर वो कार्य कर रहे हैं और अभी भी जो उनका कार्यकाल है वो लंबा चलने वाला है। ऐसे में ये रिकॉर्ड जो बना है उसको लेकर के आज देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तो 26 मई 2014 से लेकर अब तक 4399 दिन का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके हैं, 12 साल 16 दिन तक लगातार। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 साल 14 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे चुने हुए। तो
नरेंद्र मोदी 12 साल 16 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री अभी तक रह चुके हैं। इतिहास इसी के साथ उन्होंने रच दिया है। उनके नेतृत्व, उनकी कार्यशैली, उनके व्यक्तित्व को लेकर तरह तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो भी लिखे जा रहे हैं। वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। उनके जो सहयोगी हैं वो उनके बारे में काफी कुछ लिख रहे हैं। आज पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। मोहित, तो 62 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और ये जो सिलसिला है मोहित वो निरंतर अभी जारी है। आज किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज कैसे अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, एक बड़ा जो रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 52 तक भी जो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। 1952 में चुनाव हुए, उसके बाद कंटिन्यूअसली 12 साल तक जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहे। लेकिन वो जो रिकॉर्ड था दिनों के हिसाब से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। तो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं भारत के। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारियां की है। हम इस समय हनुमान मंदिर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, सांसद पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में और मंत्री पहुंचेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे जिस प्रकार से पोस्टर भी यहाँ पे लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने पे हार्दिक अभिनंदन। तो आप देखिए कि कई सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, कई सारे मंत्री हैं, वो आज हनुमान मंदिर, झंडे वाला मंदिर, कई सारी जगह जाएंगे और प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए कामना करेंगे। और देखिए, भाजपा यही कह रही है कि ये तो एक शुरुआत है, 29 तक लेके और 29 के बाद भी प्रधानमंत्री जो है पोस्ट पे रहेंगे। और आज जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो खास तौर पे इसलिए क्योंकि लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूअसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का उनका रिकॉर्ड है। हालांकि उनसे ज्यादा दिनों का इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड है, 14 साल के करीब है। लेकिन जो वो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड है वो बीच में ब्रेक हुआ था, कंटिन्यूअस सर्विंग 14 साल नहीं है। इसीलिए एक बड़ी फीट इसको माना जाता है। और खास तौर पर किस लिए? क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कई सारे बड़े डिसीजन लिए गए, लेकिन कई समस्याएं भी आई, जैसे कोविड महामारी आई, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण एनर्जी क्राइसिस। और इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं, एक यूएस ईरान की फिर से लड़ाई जो है चालू हो गई है और जो एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, वो सब पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ है। लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत ने लोगों को राहत दी है। जितना प्रेशर है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जो सरकार है उसने एब्जॉर्ब किया है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को लेकर हमेशा से प्रधानमंत्री का आगे जो विजन रहता है। और आज एक बड़ी बैठक भी है, एनडीए सीएम्स और डिप्टी सीएम्स का कॉन्क्लेव है भारत मंडपम में 3 बजे। वहां पे सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का क्या रहेगा आगे जाके, वो आगे रहेगा। रिफॉर्म्स को लेकर बात होगी और एक रेजोल्यूशन भी अपनाया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री को बधाई दी जाएगी सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय तक कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। तो एक बड़ा दिन है। बीजेपी के नेता राज्यों में हर जगह पे बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे और मंत्री आएंगे। अभी यहाँ गिरिराज सिंह पहुंचे हैं, प्रवीण खंडेलवाल जो सांसद है वो पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दिन है वो इसलिए है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस पहले होता था वो इस सरकार में नहीं है। अभी जो जीडीपी के डेटा आया था 25-26 का जो हमारा रेट है वो 7.7 था, लास्ट क्वार्टर का 7.8 था। तो कहीं ना कहीं वैश्विक समस्याओं के बाद भी सरकार जो है स्मूथली चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो विजन है विकसित भारत 2047 का, उसकी तरफ हमारी इकोनॉमी की गाड़ी बढ़ रही है। हालांकि समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, बट वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन जो सरकार है वो जमीन पे काम कर रही है और यही नरेंद्र मोदी की खास बात है कि इकोनॉमी को कभी डिरेल नहीं होने देते, चाहे कोविड महामारी हो, चाहे वैश्विक संकट हो। पूरे विश्व में जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगातार बढ़ता हुआ हमने देखा है। हमारे साथ भावना भी जुड़ी हुई है झंडेवालान से और रविकांत राय भी जुड़े हुए हैं। भावना, आप झंडेवालान मंदिर में, आपके पीछे बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आ रही हैं क्योंकि आज देश के अलग अलग मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को लेकर के पूजा हवन का आयोजन किया जा रहा है। झंडेवालान से क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल श्वेता, आज भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है दिल्ली के तमाम मंदिरों में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर बात करें रेखा गुप्ता, उनके साथ तमाम उनके मंत्रिमंडल अलग अलग मंदिरों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य की कामना करेंगे। उनकी लंबी आयु के लिए पूजा पाठ हवन जो है उसके कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। फिलहाल झंडेवालान मंदिर की तस्वीर हम दिखाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही कई जगह पर बैनर पोस्टर भी आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर कुछ देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन जी पहुंचने वाले हैं। और इसी तरह से तमाम मंदिरों में इसी तरह की आज जो तैयारियां हैं वो की गई है। बड़ी संख्या में आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं जो गीत गाना चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना आप देखती हैं किस तरह का ये बड़ी चीज है? नमस्कार सभी को। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हमारी
हमें यहाँ भजन आज झंडेवाला माता रानी के मंदिर में अपने भजनों के माध्यम से हम हमारे भारत के लोकप्रिय जो कि सर्वाधिक समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आज उनका कार्यकाल हुआ है 12 वर्षों का। तो कौन सा गीत आप गाना चाहती हैं? जैसे कि मोदी जी ने सनातन को बहुत आगे बढ़ाया है और हम गर्व से कहते हैं, तो हम जो भी कार्य करते हैं उस ईश्वर की कृपा होती है। तो ये 2 लाइनें मैं गाऊंगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम दाता, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है। चलिए आप बताइए कि किस तरह की तैयारियां जो है वो अंदर की गई है। आज क्या मतलब स्पेशल पूजा पाठ क्या करने वाले हैं अंदर? मैम, सबसे पहले तो हम अपने प्रधानमंत्री जी ने जो सकुशल अभी 12 साल पूरे किए हैं और हमारे लिए, हम इतनी पब्लिक के लिए, इतनी जनता के लिए, भारत के लिए भावना, मैं लौटूंगी आपके पास। महिलाएं खुश हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? गरीबों की सेवा की है, देश की सेवा की है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। इंदिरा जी ने जिस समय आई उस समय ये नारा दिया गया, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर दिया, 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना से उनकी सेवा की। वही नहीं, शौचालय आज तक नहीं था, पानी नहीं था, स्वच्छ ईंधन नहीं था, उनके पास में गैस सिलेंडर नहीं था। ये जितने काम हुए और 5 लाख का जो स्वास्थ्य के लिए भी दिया। अगर देश की सीमाओं पर देखेंगे, देश की सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित किया, एक्सपोर्ट भी किया। अगर जो लोग रोजगार की बात, मैं कल एक कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे, 35 करोड़ EPFO नंबर है, वो रोजगार नहीं है तो क्या कौन सा नंबर है? मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने रोजगार भी दिया, 2.5 लाख स्टार्टअप हुए, उसमें महिलाओं की भागीदारी हुई। अगर मैं हरि अनंत हरि कथा अनंता नरेंद्र मोदी को तब तक याद किया जाए, दुनिया में भारत के नाम को वहां तक ले जाने का काम किया जो जनमानस की इच्छा है। 2047 भारत का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। हर भारतीय गर्व से कहता है कि हम भारत के हैं। ये सबसे बड़ी चीज हुई। जिस भी सेक्टर में आप ले लें, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया हो। अगर एक एक गिनाने लगूं तो आपको लगेगा कि ये इतनी लंबी फहरिस्त हो जाती है। तो अलग अलग मंदिरों में आज पूजा हवन का आयोजन किया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे हैं वो मंदिरों में मौजूद इस वक्त हैं। देखिए, मोदी सरकार के जो 12 बड़े फैसले इन 12 सालों में हैं, चलिए उसका भी एक बार जिक्र करते हैं। तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया, सरकार ने देश में इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान और सरकारी सेवाएं लोगों तक तेजी से पहुंचने लगी। 29 सितंबर 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, आपको याद है, उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। ये पहली बार था जब सरकार ने ऐसी कार्रवाई की सार्वजनिक जानकारी भी दी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए। लोगों को पुराने नोट बदलने और नए नोट लेने के लिए बैंकों में जाना पड़ा। 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू हुआ और देश भर में एक नई टैक्स व्यवस्था
शुरू हुई। तो कौन कौन से वो फैसले थे कि करके हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको याद है बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमला किया और ऐसे कई सारे फैसले हैं, फिर चाहे 3 तलाक का कानून हो, 370 हटने का हो या फिर भव्य राम मंदिर के निर्माण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई न सिर्फ देश में, आप देखिए रविकांत को देख पा रहे हैं विंडो में। रविकांत, न सिर्फ देशवासियों के लिए कई ऐसे गौरवशाली क्षण आए, बल्कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करें तो कमजोर देशों की, जरूरतमंद देशों की मदद करना, जो बाकी मुल्क हैं, बाकी देश हैं, उनके सामने मजबूती से अपनी बात रखना, भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद पूरी दुनिया में ऊंचा रखना, ये तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं और इनकी बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको आज हर भारतवासी सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए श्वेता, भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसी उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। आपने वो सारी तस्वीरें दिखाई जहां से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में सुबह पूजा हवन का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये बात मानना होगा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी वो चेहरा बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। भारत एक ऐसा देश जो आतंकवाद के खिलाफ चुप रहता था, आतंकवाद के दंश को झेलता था, लेकिन इस सरकार ने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। पहली बार किसी दूसरे देश के अंदर घुसकर हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर ऑपरेशन किए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे दबाव होते थे कि आपको ये डील करनी है, लेकिन भारत किसी भी कंट्री के सामने अपने हितों के साथ समझौता नहीं किया, क्योंकि एक मजबूत सरकार जो है वो देश के अंदर। भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। सभी लोग, करोड़ों समर्थक उनके सभी मंदिरों में आरती, गायन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, सभी पूजा स्थानों पर चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज यहाँ बिरला मंदिर में अपने साथियों के साथ, सांसद साथियों के साथ यहाँ आया और बिरला मंदिर जो एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए और प्रधान सेवक के रूप में लंबे समय तक, दीर्घ समय तक वह सेवा करे, इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है। और जो विकसित भारत की कल्पना है उसको साकार करने में ईश्वर उनको ताकत दे और उनके साथ समस्त जो देश के रक्षक के रूप में खड़े हमारे प्रहरी, हमारे और आपको तस्वीरें हम अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं और साथ ही जो महिलाएं हैं वो पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आज कर रही हैं। ये महिलाएं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ ये महिलाएं इस वक्त कर रही हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी दो तस्वीरें आपके सामने
महाकाल मंदिर उज्जैन से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आज विशेष पूजा अर्चना की गई है और महिलाएं भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ ये महिलाएं इस वक्त कर रही हैं उज्जैन महाकाल मंदिर में। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो एनडीए शासित राज्य हैं, जहां के मुख्यमंत्री और इसके अलावा बाकी जो केंद्रीय मंत्री हैं, अलग अलग मंदिरों में जाकर आज पूजा और हवन कर रहे हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज विशेष पूजा अर्चना की गई है। उनके दीर्घायु के लिए देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में महाकाल मंदिर पहुंची और वहां जाकर के प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। और राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के जश्न में बैनर्स लगाए गए हैं। पीएम मोदी आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने देखिए जो पोस्टर्स है उसमें लिखा गया है कि सबसे लंबे वक्त तक आपने देश की जिस तरह से सेवा की है, भारत के सबसे लंबे समय तक निरंतर सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हम महाप्रभु जगन्नाथ से आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। तो इस तरह के तमाम जो पोस्टर्स हैं वो अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ये जो पोस्टर्स हैं लगाए गए हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि ये तमाम मंत्री दिल्ली के मंदिरों में जाकर के आज सुबह से ही पूजन हवन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पीएम बने रहने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज का दिन बहुत खास है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे कर लिए। इन 12 सालों में देश ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है, योजनाओं का दायरा बढ़ाया और देश का मान सम्मान भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करते हुए 12 साल पूरे हुए। इन 12 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है, हर क्षेत्र में की है। योजनाओं का आकार बढ़ा है और देश का मान और सम्मान बढ़ा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इकोनॉमी के जो पिलर हैं उनको भी साउंड रखा, इकोनॉमी की साइज भी बढ़ाई, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर देश को ले जा रहे हैं और महंगाई को भी नियंत्रण में रखा, रोजगार के अवसर भी बढ़ाए और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे काम करके भारत का मान और सम्मान भी देश और दुनिया में बढ़ाया।